आज बात करेंगे मोटापे की। मौका है वर्ल्ड ओबेसिटी डे का। और मोटापा एक ऐसी बीमारी कह सकते हैं भाई साहब, ऐसी चीज है जो हर बीमारी की जड़ है। अगर आप मोटे हैं तो 10 तरह की बीमारी आपको पकड़ेगी, और अगर आपका वजन नियंत्रित है, अगर आपका वजन जितना होना चाहिए उस हिसाब से है, संतुलन में है, तो आप 10 बीमारियों के खतरे से ऐसे ही दूर हो जाते हैं। अब इसमें चिंता की बात क्या है? चिंता की बात यह है कि मोटापा हमारे देश में बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है, और उससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि यह मोटापा हमारी जो यंग जनरेशन है उसके अंदर बहुत ज्यादा तेजी के साथ बढ़ रहा है। और आंकड़े कह रहे हैं कि आगे जाकर यह हमारे लिए एक महामारी का रूप ले सकता है। तो भाई बात कर लेते हैं आज इसकी, लगातार बात करते रहें। आज मौका और है वर्ल्ड ओबेसिटी डे पर, जब हम इसे पुरजोर तरीके से उठा सकते हैं। इसके साथ क्या दिक्कतें हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, और कैसे इससे निजात पाएंगे, इन सारी बातों को फिर दोहराएंगे आज। उससे पहले कुछ स्टैटिस्टिक्स आपको बता देते हैं, पता लग जाएगा कि हम कहां खड़े हैं इस पूरे मामले में और कितनी तेजी से ये मोटापे की बीमारी हमारे देश को पकड़ रही है। तो देखिए, भारत में मोटापा 2021 में 18 करोड़ वयस्क ओवरवेट थे, यानी एडल्ट्स के बारे में बात हो रही है। 18 करोड़ एक बड़ा नंबर होता है, और ये लैंसेट की रिपोर्ट के मुताबिक है। मोटापे में चीन के बाद दूसरे नंबर पर भारत है। जनसंख्या के मामले में हम उन्हें पीछे छोड़ चुके हैं, क्या इस मामले में भी जल्दी उन्हें पीछे छोड़ देंगे? मोटापा नंबर 2 पर है भारत के अंदर। 2050 तक 44 करोड़ ओवरवेट होंगे हमारे देश के अंदर। और जैसा मैंने कहा कि इसमें जो चिंता की बड़ी बात है वो ये है कि ये जो 44 करोड़ का नंबर आपको दिख रहा है ना, इसमें ज्यादातर युवा होंगे। वो 15 से 35 साल की कैटेगरी वाले लोग ज्यादातर इसमें होंगे। तो आप समझ लीजिए कि देश की वो आबादी जो देश के लिए सबसे ज्यादा काम की है, जो एक्टिव आबादी है देश की, अगर वो मोटापे का शिकार हो गई तो क्या होगा? मोटापे का शिकार वैसे ही अपने आप में खराब बात, और उसके ऊपर अगर आप और 10 बीमारियों को अपने यहां आमंत्रित करने का रास्ता दे दें, घर दे दें, तो बात तो तकलीफ की। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं बॉम्बे हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजी डॉक्टर बीजी कलमत और न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर प्रत्यक्ष भारद्वाज। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। कलमत साहब, आपसे शुरुआत करते हैं। मौका है, जैसा मैंने कहा, ये जो नंबर्स हैं लैंसेट के, और जो प्रिडिक्शन है कि इतना बड़ा नंबर जो होगा वो इंडिया से आएगा, और उसमें भी मेजॉरिटी में जो यंग पॉपुलेशन है उसका शिकार होगी। सर, हमारे देश में क्या कारण है कि मोटापा इतनी तेजी से, जबकि हम उस एज में हैं जहां पर स्वास्थ्य को लेकर इतनी चर्चा है, 10 तरह की डाइट्स हैं, लोग इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, ऐसा खाना वैसा खाना, मतलब अवेयरनेस के लेवल्स की कमी नहीं है, लेकिन बावजूद उसके मोटापा बढ़ता चला जा रहा है। नहीं, नमस्कार, मैं डॉक्टर बीसी कलमट। जैसे आपने बहुत सही बताया, ये लैंसेट की बड़ा स्टडी में जो ये मोटापन इतना बढ़ रहा है, ये मेजर इसका कारण है हमारा बच्चों में और टीन्स में एक एक्सरसाइज की प्रकृति बहुत ही कम होते जा रहा है। इनको रेगुलर एक्सरसाइज करना, जैसे 25-30 साल पहले हम लोग जब स्कूल में थे, कॉलेजेस में थे, ये टीवी, ये मोबाइल, ये कोई चीज हमारे पास नहीं था। जो सब लोग या तो गेम्स खेलते थे, या तो पढ़ाई करते थे, या तो कोई भी एरोबिक एक्सरसाइज करते थे। ये हुआ, प्लस इसके अलावा हमारे पास अभी खाने के लिए ज्यादा जो सैचुरेटेड फैट्स, जैसे कि ट्रांस सैचुरेटेड फैट्स बोलते हैं, वो चीज खाने लगी, जैसे कि फास्ट फूड। ये सबसे, ये फास्ट फूड खाना और एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं होना, और हर कोई चीज में 2 किलोमीटर चलना है तो आप बाइक लेके जाएंगे, या मोटरसाइकिल लेके जाएंगे, या तो कार में जाएंगे। ये सब चीज होने से मोटापन बढ़ते जा रहा है। और आप देख रहे थे, पहले जमाने में हमारे बुजुर्गों ने असली घी खा के भी तंदुरुस्त रहते थे। क्यों? क्योंकि उनका उतना श्रमदान था, उतना एक्सरसाइज करते थे। आज के तारीख में ये एक्सरसाइज नहीं करना और बैठ के काम करना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को बाकी सब ऑफिसों में बिल्कुल चलना नहीं होता है। इसी कारण से मेन ये 3-4 कारण से मोटापन बढ़ रहा है हमारा देश में। इनफैक्ट आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की बात की। हाल ही में कोई रिपोर्ट थी जिसे मैं पढ़ रहा था, जो स्पेसिफिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के ऊपर ही थी, ऐसे तमाम लोगों के ऊपर जिनका काम बैठ के करने वाला है। प्रत्यक्ष क्या करे, लेकिन देखिए, अब ऐसे तो काम होंगे जो बैठ के भी किए जाएंगे, और ऐसा नहीं कि हम दुनिया में अलबेले हैं जो जहां पर इस तरह के काम है जो बैठ के कर रहे हैं। तो कहां दिक्कत है? क्या हम मूल रूप से आलसी लोग हैं, या हम बहुत ही मतलब
ब्रिटल्ड किस्म का मामला है कि जहां पर हमने मॉडर्न चीज़ें ले ली, हम बाजार के खाने को हमने अपना लिया, क्विक डिलीवरीज हमने अपना ली, हमने बाकी चीज़ें अपना ली, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद ली, लेकिन जो और चीज़ें साथ में आपको लेनी है उस मॉडर्न वर्ल्ड में एंटर होने के बाद, उसमें से सिर्फ मज़े मज़े की चीज़ें हमने ली और बाकी चीज़ों पर हम बात ज़रूर करते हैं लेकिन उस पर काम नहीं करते। देखिए, जब बस सही बात बात, सही जैसा अभी सही। हम लोग मॉडर्नाइज़ तरीकों की कर रहे हैं, नो डाउट आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि हम लोग मॉडर्नाइज़ तरीकों के साथ ना अच्छी कारें, अच्छा मकान, अच्छा कपड़ा सब पहनना शुरू कर दिया। पर यहाँ पे जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है ना, आजकल के युवाओं के साथ या जो लोग बहुत ज़्यादा अपने बिज़नेस में, अपने काम में, अपने प्रोफ़ेशन में बिज़ी हैं, उनके साथ प्रॉब्लम क्या आ रही है कि वो अपने घरों से दूर रह रहे हैं, जो मैं नोटिस कर रहा हूँ एज़ ए बीइंग अ वेट लॉस एक्सपर्ट पिछले 17 सालों से। तो वो लोगों के साथ क्या है कि उनके ऊपर एक तरीके का ना एक मेंटल प्रेशर है। वो प्रेशर क्या होता है कि उन्हें खाने-पीने का ध्यान ही नहीं रहता। तो वो क्या करते हैं, कुछ भी अमूमन कुछ भी मार्केट से खरीदा, पैक्ड फूड खरीदा या फ्रोज़न फूड खरीदा, उसे खरीदा और फटाफट गरम करके या उसे एज़ इट इज़ ही खा लिया। तो एक तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा कारण ये है कि अचानक से कुछ भी फ्रोज़न फूड एक सबसे बड़ा रीज़न है। दूसरी जो चीज़ है ना कि बॉडी क्लॉक का चेंज होना। बॉडी क्लॉक जो है ना, वो बहुत बड़ी एक जिसे कहते हैं ना मेजर एक चीज़ है कि आप लाइक रात को आप जाग रहे हैं और दिन में आप सो रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारे पेट का जो डाइजेशन है ना, वो कहीं न कहीं डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। और उसपे सोने पे सुहागा क्या होता है कि हम लोग जो फूड डिलीवरीज़ जो ऑर्गनाइज़ेशंस हैं कि वो रात को सुबह को 5 बजे पिज़्ज़ा डिलीवर कर रही हैं, 6 बजे पिज़्ज़ा डिलीवर कर रही हैं, तो वो लोग जब अपने ऑफ़िस से निकलते हैं, वो सुबह पिज़्ज़ा खा के घर जाके सो जाते हैं। तो यहाँ पे जो एक चीज़ को समझना ज़रूरी है ना कि जब हमें पता है कि हमारा लाइफ़स्टाइल डिस्टर्ब्ड है, हमारा बॉडी क्लॉक डिस्टर्ब है, तो हमें डाइट को बड़ा माइंडफुली लेना है। देखिए, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, कई बार क्या होता है कि लोगों के लिए बड़े सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, खाने को चॉइस करने को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। उदाहरण के लिए, यदि मीठा बंद है और मेरे पास चॉइस है आइसक्रीम, लड्डू और आम की, तो मैं ये समझता हूँ कि आइसक्रीम और लड्डू में से आम को चुन लो। दैट इज़ कॉल्ड माइंडफुल ईटिंग कि आप कम नुकसान वाली चीज़ को चुनो। ऐसा नहीं कि आप भूखे ही रह जाओ, क्योंकि भूखे रहने से क्या होगा कि मैं बाद में बहुत ज़्यादा खाऊँगा या मैं चिप्स या ऐसी चीज़ें ज़्यादा कोशिश करूँगा खाने की। तो डाइट्स को कहीं न कहीं माइंडफुली लेना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस कांसेप्ट के अंदर। राइट तो डॉक्टर साहब जो प्रत्यक्ष भी कह रहे हैं कि अब युवा जनरेशन है, घर से थोड़ी दूर रहती है और हौच पौच लाइफस्टाइल है और उसमें वो खाने पे ध्यान नहीं दे पाती, पर मुझे लगता है अब वो वक्त आ गया जब आपको प्रायोरिटी सेट करनी है। अच्छा, यही युवा जनरेशन है जिनके नौनिहाल अब आ रहे हैं, मतलब उनकी अगली जनरेशन आ रही है घर में, और वो तो सिंगल, पहले तो वो ज़माना चला गया जब ये 4 लोग होते थे, दादा दादी ये वो, अब तो न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं। वही जो माता पिता को बच्चा देखेगा, या पता चला जब उनको अपने पास खुद के लिए टाइम नहीं है तो बच्चे के लिए कहाँ से होगा, और होगा वही कि वो बचपन से उसी तरह की रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स। तो मुझे लग रहा है कि पूरे के पूरे ओवरहॉल्ट की ज़रूरत है। अब आप उसे कैसे लाएंगे, अब आप उसे कैंपेन चला के लाएंगे, आप उसे ऐसे 10 प्रोग्राम करके लाएंगे, सोशल मीडिया पे इतना हल्ला होता है, लेकिन मुझे लगता है कि अगेन हम बहुत सिलेक्टिव है, वहाँ से एंटरटेनमेंट कर लेते हैं रील, हालांकि उसका भी एक हाथ है, वो भी लोग बैठ के घंटों घंटों वहाँ बिता देते हैं, पर चलिए अपने आप में अलग विषय है। वहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें भी अवेलेबल हैं, लेकिन अगेन कहीं किसी के माइंड के अंदर वो बात है ही नहीं कि इससे मेरे को नुकसान कितना हो रहा है। नमस्कार, वही आपका कहना बहुत सही है। और ये मोटापन जो ओबेसिटी बोलते हैं हम, रिसेंटली हाल ही में एक अमेरिका में सर्वे हुआ, ओवरवेट और ओबेसिटी में बहुत कम फर्क है। जब हमारा बीएमआई 25 के ऊपर हो तो हम ओवरवेट बोलते हैं, और 27-28 के बाद उसको ओबेसिटी बोलते हैं, ओवरवेट से ओबेसिटी हो जाता है। इन दोनों मेन में 63% अमेरिकन ओवरवेट है एंड 48% वीमेन आर ओवरवेट, और 28% ओबेस है और 21% लेडीज ओबेसिटी है। ये ओबेसिटी या मोटापन से एक तो शुरुआत में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ये सबसे डेंजरस है, और डायबिटीज का कारण हो जाता है। उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है, और ऑस्टियोआर्थराइटिस, हम 45-50 इयर्स उम्र की जो लोगों की नी रिप्लेसमेंट की मोहब्बत आ गई, क्योंकि 120-130 केजी होता है, उनसे चला नहीं जाता, और उसके कारण स्लीप एपनिया सिंड्रोम, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कॉर्नरी हार्ट डिजीज, सबसे बड़ा इस्केमिक हार्ट डिसीज बढ़ जाएगा, 2-3 गुना बढ़ जाता है। और उसके हार्ट फेलियर, जो हम एक बड़ा चीज हो रहा है आज के तारीख में, हेफ पेफ,
जबकि बहुत सारे लोग आते मेरे पास 2D को, सर मेरा पंपिंग तो 60% है, फिर भी डॉक्टर साहब बोल रहे मेरा हार्ट फेलियर में हूं। ये बड़ा नया चीज हो रहा है, इसको HFpEF बोलते हैं, हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। इजेक्शन फ्रैक्शन जो पंपिंग होते है क्षमता हार्ट की, वो नॉर्मल होके भी लोगों को हार्ट रिलैक्स नहीं हो रहा है, इसके कारण होता है डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। इसी कारण हम बोलते हैं HFpEF। इनकी घुटनों में और पैरों में सूजन आ सकते हैं, आधा 1 किलोमीटर चल नहीं सकते, रात को नींद नहीं आती। इन लोगों को ये ओबेसिटी के कारण से और स्लीप एपनिया, और एक बड़ा चीज है उसमें उनका स्लीपिंग पैटर्न एब्नॉर्मल होने से उनको स्नोरिंग ज्यादा होकर बीच बीच में सांस रुक जाती है, इस कारण से बीप बढ़ती है। और ये दोनों ओबेसिटी के कारण, स्लीप एपनिया, स्लीप पैटर्न, ओबेसिटी, दोनों विशियस साइकिल होके ये चारों गुण, और प्लस गॉल ब्लैडर में स्टोन्स होना और अर्थराइटिस होना, ये 5, 6, 7 आपने जैसे सही बताया 10 बीमारी हो सकता है सिर्फ ओबेसिटी, मोटापन कारण से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, तो देखिए अब ये सवाल तो मैं शायद बार बार पूछता रहूंगा कि क्यों प्रॉब्लम, कहाँ प्रॉब्लम, कैसे प्रॉब्लम।